हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं लीनियर इंटीग्रल। यानी आपके लीनियर इंटीग्रल क्या है? फॉर ए रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स कोई रियल वैल्यू का कोई फंक्शन है। डिफाइंड इंटीग्रल definite integral a to b fx dx is calculated always the real axis from x equal to a to x equal to b path of integration always along real axis। अब देखिए, आपने जो रियल एक्सिस की बात की है तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम कभी जब भी इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं a टू b, तो यहाँ पे x होता है, ये x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b की बात होती है, और ये रियल एक्सिस की बात होती है। यानी यहाँ कोई भी कर्व हो तो यहाँ x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, ये रियल एक्सिस में यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सिस रहेंगे वो रियल एक्सिस रहेंगे। चाहे अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू, ये अगर हम y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b एफ वाई डी वाई करेंगे, उस कंडीशन में आपके जो रियल एक्सिस रहेगा वो ये रहेगा, ये आपका कर्व है, ये y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b रहेगा, और ये इंटीग्रेशन करेंगे इसमें। मगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में होता है फॉर ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड। आपकी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड होता है द पाथ ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल a टू b एफ जेड डी जेड में बी along। अब ये जो पाथ a टू b एफ जेड में भी लाइन भी हो सकता है, और कोई कर्व भी हो सकता है, और सर्कल भी हो सकता है। ये कोई भी पाथ हो सकता है, मे बी सर लाइन, कर्व, ये सर्कल, along एनी कर्व, along any curve joining z equal to a to z equal to b is that value of the integral depend upon the path of integration। अब यहाँ पे जो इसमें जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा? वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी, ये एफ जेड है, एफ जेड आपके होता है वो एक्स, ये आपके u एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई होता है। यानी मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ a टू b एफ जेड डी जेड, और यहाँ पे z होता है वो x प्लस आयटा y होगा, तो यहाँ पे डी जेड हो जाएगा वो डी एक्स प्लस आयटा डी वाई होगा। और यहाँ पे जब a टू b की बात करेंगे तो a होगा वो इस फॉर्म में होगा, कहीं पे भी आपके रियल वैल्यू का पॉइंट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 प्लस आयटा, 3 प्लस 4 आयटा, यहाँ पे b इक्वल टू 6 प्लस आयटा, 6 प्लस 4 आयटा, इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट होगा। कॉम्प्लेक्स पॉइंट इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट से यहाँ b इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट तक होगा। तो यहाँ पे हम पाथ पर डिपेंड करेगा कि हम अगर हम किस पाथ के हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे, वो इंटीग्रेशन डिपेंड करेगा इसके पाथ पर। तो हम डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आयटा डी वाई रखेंगे यहाँ पे एफ जेड की जगह, तो यहाँ पे तो ए टू बी रहेगा, एफ जेड हो जाएगा आपकी एफ एक्स प्लस आयटा वाई, और यहाँ पे डी जेड की जगह आ जाएगा आपके ये डी एक्स प्लस आयटा डी वाई, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग पाथ में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे तब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कंटूर इंटीग्रल क्या है। In case the initial point and the final point coincide, then curve C is a closed curve and the integral is called a contour integral and denoted by integration close interval ये close curve f z dz, ये इससे डिनोटेड करते हैं कंटूर इंटीग्रल को। अब देखिए होता क्या है कि जब हम यहाँ पे a टू b एफ जेड डी जेड, ये आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है, जिसमें a टू b, a यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, b यहाँ पे हो सकता है, तो कर्व b यहाँ पे हो सकता है, तो कर्व यूं भी जा सकता है,
कर्व आपके ऐसे सीधी लाइन भी हो सकता है, कर्व ऐसे भी हो सकता है, कर्व ये भी हो सकता है ऐसे। मगर जब ए और बी आपके कोइंसाइड हो जाए, यानी एक बिंदु यहां से कर्व स्टार्ट होके बी यहां पे आ जाए, दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाए, उस कंडीशन में जो ये इंटीग्रेशन हो जाता है वो आपके कंटूर इंटीग्रेशन कहलाता है। कंटूर इंटीग्रेशन क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट बोथ आर कोइंसाइड, यानी एक ही बिंदु हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस पाथ के अंदर जो भी इंटीग्रेशन करेंगे उससे हम कंटूर इंटीग्रेशन कहेंगे। ये क्लोज्ड कर्व बन जाता है। यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे कर्व सी इज ए क्लोज्ड कर्व एंड इंटीग्रल इज कॉल्ड ए कंटूर इंटीग्रल। एग्जांपल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, इवैल्यूएट 0 to 1 plus iota z इक्वल dz। इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पॉइंट है वो z है। z जो पॉइंट है यहाँ पे z इक्वल टू 0, इसका मतलब ये पॉइंट x भी 0 और y भी 0 होगा, ये पॉइंट है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है z इक्वल टू 1 plus iota, इसका मतलब ये पॉइंट होगा x 1 और y भी 1 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये पॉइंट तो था 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 x का तो 1 और y का भी 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो एक पाथ तो होता है ये, और एक पाथ अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचूँ तो ये 2, यानी एक पाथ ये भी होता है और एक डायरेक्ट पाथ ये भी होता है। तो हमें इस पाथ के अलोंग भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, और ये डायरेक्ट पाथ के अलोंग भी हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम इसको पहले तो लिखेंगे यहाँ पे z, यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो यहाँ पे dz होता है वो dx और प्लस आयोटा dy होगा। तो यहाँ पे जब हम इसकी बात करेंगे तो आपके 0 to 1 plus आयोटा z स्क्वायर dz को मैं लिखूंगा 0 to 1 plus आयोटा z स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा आपके x प्लस आयोटा y, और dz की जगह आ जाएगा dx प्लस आयोटा dy, ये हो गया। अब इसको तो मैंने इसमें यहाँ 2 वेरिएबल आ गए, तो कुछ कंडीशन होती हैं जिससे ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 के साथ हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पे ये अगर O है, ये मेरा A है और ये मेरा B है, तो मैं यहाँ पे AB पाथ के अलोंग अगर मैं इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है आपको, तो OA और फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो आपके इंटीग्रेशन हो जाएगा OA पाथ x प्लस आयोटा y, ये dx प्लस आयोटा dy, और प्लस फिर आएगा AB पाथ, और यहाँ x प्लस आयोटा y और dx प्लस आयोटा dy, ये इंटीग्रेशन होगा। अब अगर मैं OA की बात करूं तो ये तो हो गया यहाँ पे तो 0 0 पॉइंट, और यहाँ पे हो जाएगा x तो 1 मगर y तो 0 रहेगा, और ये 1। अगर मैं OA की बात करूं तो यहाँ OA ये x तो यहाँ पे x हो गया 0 to x इक्वल टू 1 हो गया, मगर यहाँ y कांस्टेंट रहता है, y इक्वल टू 0 है, y कांस्टेंट रहेगा, उस कंडीशन में आपके dy इक्वल टू 0 रहेगा। तो अपनी लिमिट बन जाएगी OA की, यहाँ पे 0 to 1, और यहाँ पे x की जगह तो आपके क्या x ही रहेगा, क्योंकि x के सापेक्ष हम करेंगे तो x की जगह तो x ही रहेगा, और यहाँ पे यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ पे ये y की जगह हम 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, इसका मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह तो आपके dx रहेगा, और dy हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। कहने का मतलब तो इसका तो हुआ ये x स्क्वायर और dx, क्योंकि यहाँ y इक्वल टू तो रखना है 0 और dy रखना है 0, तो x की जगह तो x ही रहेगा और dx की जगह dx, क्योंकि ये यहाँ से कैरी कौन कर रहा है, x कैरी कर रहा है, तो x के सापेक्ष होगा। तो ये हो गया आपके। अब प्लस यहाँ पे AB में आपके y कैरी कर रहा है, x कांस्टेंट है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो आपके x कांस्टेंट है, तो dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैरी कौन कर रहा है, y कैरी कर रहा है, तो y की लिमिट बनेगी, y कहाँ से बनेगा, y 0 से y लिमिट बनेगा 1 तक, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके ये 0, y 0 से y इक्वल टू 1 हो गया। उस कंडीशन में हम x की जगह तो रखेंगे 1, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x की जगह तो 1, आयोटा y की जगह y, ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ dx हो गया आपके 0 और आयोटा dy हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके x³ by 3
0 to 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आयटा तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस आयटा वाई क्यूब बाई 3 और अब लिमिट लगा देंगे इसमें 0 to 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर तो आ जाएगा आपकी 1/3 प्लस इसमें जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपकी आयटा और यहाँ पे 1 प्लस आयटा होल क्यूब अपॉन 3 और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे तो y की जगह तो रहेगा ये 0, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 का क्यूब तो 1 यानी ये आ जाएगा आयटा बाई 3। तो इस प्रकार से अगर इनको ये आपका आंसर हो गया। जब भी आपकी इस प्रकार से आपके कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आयटा वाई और डी जेड की जगह डी एक्स प्लस आयटा डी वाई रखेंगे तो यहाँ पे डी एक्स और डी वाई दो आपके वेरिएबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई न कोई कंडीशन जरूर दे रखी होगी, कोई कर्व दिया होगा तो कोई कंडीशन जरूर दे रखी है। तो यहाँ पे दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पहली बात तो ये पॉइंट हो गया आपके, ये पॉइंट तो है z इक्वल टू 0 यानी z इक्वल टू 0 0 यहाँ होगा और ये 1 प्लस आयटा तो 1 तो x का और ये y 1 तो यहाँ पे हो जाएगा आपके। इसी प्रकार से आपके ये वो बना तो आपके यहाँ पे y इक्वल टू एक्स यानी इसके अलोंग करना है आपको, इसके अलोंग करना है। तो इसके अलोंग करना है तो ये हो जाएगा आपकी 0 1 प्लस आयटा एक्स स्क्वायर माइनस की आयटा वाई और हम जानते हैं कि z होता है वो आपके x प्लस आयटा y होता है तो dz हो जाएगा dx प्लस आयटा dy। तो यहाँ पे रख देंगे dx प्लस आयटा dy। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 0 to 1 प्लस आयटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के आयटा वाई डी एक्स और ये हो जाएगा प्लस का आयटा एक्स स्क्वायर डी वाई और ये माइनस प्लस का आयटा स्क्वायर होगा तो प्लस का आयटा वाई डी वाई ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 to 1 प्लस आयटा अगर मैं यहाँ पे x dx की बात करता हूँ तो यहाँ पे dx तो ये हो जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर माइनस आयटा वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके हाँ dy ये ना dy तो यहाँ पे आयटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई हो जाएगा। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं लिमिट की। तो लिमिट तो आपके यहाँ पे जो रहेगा x 0 0 से यहाँ पे 1 1 तक जाना है आपको और y इक्वल टू एक्स। तो अगर वो आपकी y इक्वल टू एक्स है तो आपकी dy इक्वल टू dx हो जाएगा। तो जब मैं dy की जगह dx सारे के सारे को इसको dx में कन्वर्ट करना हो तो लिमिट भी मेरी x की 0 से 1 तक रहेगी। तो मेरी जो लिमिट आ जाएगी 0 से 1 तक और यहाँ पे जहां जहां मेरे को y दिखे वहां x रखूंगा तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के आयटा x और ये dx हो गया और प्लस का यहाँ पे आयटा एक्स स्क्वायर वाई की जगह रखूंगा मैं x तो ये आपके x और dy की जगह रखूंगा मैं dx। तो इसमें से मैं dx कॉमन ले लूँ तो ये 0 से 1 ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के आयटा x प्लस के आयटा एक्स स्क्वायर और प्लस x और dx। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो ये हो जाएगा x का तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस आयटा एक्स स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा प्लस का आयटा एक्स क्यूब बाई 3 और ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर बाई 2। अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ 0 से 1 तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ 1/3 और माइनस का आयटा 1/2 प्लस का आयटा बाई 3 और प्लस का 1/2 और 0 पुट करेंगे तो ये तो लोअर लिमिट तो सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो ये रियल पार्ट तो है 1/3 और 1/2 ये मिलके हो जाएगा इनका इसका और इसका एलसीएम तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5 और अगर इनका एलसीएम लेंगे तो ये भी इनका भी एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का 6 तो ये तो हो जाएगा आपके 3 और ये हो जाएगा 2 3 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का आयटा रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपके आंसर आएंगे और ये रहेगा आपके 6 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे ये रहेगा आपकी 6 5 माइनस आयटा ये आपका आंसर हो गया।
तो और सॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते थे कि इतना करने से अच्छा है कि आप यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते थे कि यहाँ पे आपके अलोंग वाई एक्सिस है तो यहाँ पे रख देते हैं। ये आपके 0 to 1 प्लस आयटा ये एक्स स्क्वायर माइनस के आयटा एक्स हो जाएगा और dx यहाँ पे dx प्लस आयटा dx हो जाएगा, क्योंकि x की जगह तो यहाँ पे y की जगह तो x रखेंगे, उस समय dy की जगह dx रखेंगे, तो ये यहाँ ही मैंने पुट कर दिया। तो अब लिमिट बन गई आपकी 0 से 1, तो अब लिमिट भी आपके 0 से 1 लगा सकते हो और यहाँ पे dx कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस आयटा x और यहाँ पे 1 प्लस आयटा dx बनेगा। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1 प्लस आयटा और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस आयटा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 1। अगर यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस का आयटा बाई 2 और अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 0 आ जाएगा। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके 1/3 और प्लस के आयटा बाई 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आयटा बाई 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये और ये होगा तो माइनस का आयटा स्क्वायर तो ये प्लस का 1/2 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये सेम लिमिट है, ये वाली और ये वाली सेम है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये तो आ जाएगा 5/6 और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का आयटा बाई 6। तो ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल है ये इंटीग्रेशन जेड एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड, ये आपके तो एफ जेड की वैल्यू दे रखी और यहाँ पे अलोंग टू लाइन सेगमेंट में यहाँ पे आपको पहला लाइन सेगमेंट तो ये है z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू आइटा, ये आपके पहला है और z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 प्लस आइटा ये सेकेंड है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं along z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू आयटा। तो कहने का मतलब ये z इक्वल टू 0 यानी ये पॉइंट हुआ 0 0 से ये पॉइंट हो गया x का तो 0 और y 1, यानी यहाँ पे x तो कांस्टेंट है, y कैरी कर रहा है तो यहाँ पे x तो रहेगा आपके 0 और y कैरी कर रहे हैं तो y की लिमिट है 0 टू y हो जाएगा आपके 1। तो हम y की लिमिट बनेगी और अगर x इक्वल टू 0 है तो आपके dx इक्वल टू 0 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इस सी एफ जेड डी जेड की बात करूंगा तो यहाँ पे सी एफ जेड का मान y माइनस एक्स माइनस 3 आयटा एक्स स्क्वायर और dz की जगह dx प्लस आयटा dy रखूंगा। अब देखिए यहाँ पे dx तो आ गया 0 तो यहाँ तो 0 रख दूंगा और यहाँ पे x भी 0 तो x की जगह भी 0 रख दूंगा और y रहेगा। तो अपना लिमिट बन गई 0 से 1, तो लिमिट तो बन गई 0 से 1, y की जगह तो y रहेगा, x की जगह 0 माइनस ये 0 आ जाएगा और dx की जगह आपके 0 और आयटा dy, ये आयटा dy आ गया। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपकी आयटा, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। अब अगर इसकी लिमिट की बात करेंगे 0 से 1 तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 1 रखेंगे तो आयटा बाई 2, ये आपका आंसर आएगा। अब हम करेंगे सेकंड, यानी यहाँ पे z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आयटा के अलोंग करेंगे। अलोंग z इक्वल टू 0 यानी पॉइंट आ गया 0 0 से और ये पॉइंट आ जाएगा आपके 1 1। तो इसमें कैरी कौन कर रहा है 0 से 1 x कैरी कर रहा है और y इसमें y भी कैरी कर रहा है आपके 0 0 1। तो x और y दोनों कैरी कर रहे हैं, यहाँ पे x और y दोनों कैरी कर रहे हैं तो इससे इसको ज्वाइन करने वाली रेखा बना लेंगे। और रेखा क्या बनेगी आप जानते हो कि 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन क्या होती है, वो y माइनस y1 तो 0, इसकी जो ये 1 और x माइनस 0, इसका मतलब जो ये लाइन बनेगी y इक्वल टू x बन जाएगा। उस कंडीशन में आपके dy इक्वल टू dx बन जाएगा। अब हम जो यहाँ पे जो इसका करेंगे, ये सेकंड चल रहा ना, तो इसका जो सी एफ जेड डी जेड आएगा वो लिमिट तो हो जाएगी, हम dy की जगह dx कर रहे हैं तो x की लिमिट करेंगे 0 से 1
और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है, तो y की जगह यहाँ पे ये रहा y। पहले तो यहाँ पे वैल्यू रख दो y माइनस एक्स माइनस के 3 आइटा एक्स स्क्वायर, ये आपके dz था, dz हो जाएगा। तो यहाँ पे y की जगह तो रखेंगे x, तो ये लिमिट बन गई 0 से 1 x, यहाँ पे तो x माइनस के 3 आइटा एक्स स्क्वायर और dz यहाँ पे आएगा। dz की जगह अगर हम यहाँ dx प्लस आयटा dy रखेंगे तो यहाँ पे dx प्लस आयटा dx आ जाएगा, dx रखेंगे। अब यहाँ से x से तो x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है 0 to 1, ये माइनस के 3 आयटा एक्स स्क्वायर और dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 प्लस आयटा ये dx आ जाएगा। dx कॉमन लेने पर 1 प्लस आएगा, और ये तो कांस्टेंट है आपके -3 आयटा और 1 प्लस आयटा, ये तो आपका कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ये हो गया आपके 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास में माइनस के 3 आयटा ये 1 प्लस आयटा एक्स स्क्वायर का हो गया आपके x³ 3 और ये 0 से 1। अब अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके माइनस के 3 आयटा 1 प्लस आयटा और ये आ गया इंटू 1/3, 0 तो वो 0 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आयटा और ये माइनस ये माइनस प्लस क्या 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा माइनस आयटा और इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस का आयटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आपका आंसर 1 माइनस आयटा आएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर इस लाइन के अलोंग करेंगे यानी 0 से 1 प्लस आयटा के अलोंग करेंगे तो इसका रिजल्ट रहेगा आपके ये। अब हम ऐसे पाथ लेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल करेंगे अलोंग द सर्कल के अलोंग करेंगे। आपके यहाँ पे यूलेट करना है dz z-a वेयर l है जो यहाँ पे जो पाथ रहेगा वो रिप्रेजेंट द सर्कल z-a इक्वल टू r, इस सर्कल को ये रिप्रेजेंट करना है, इसके अलोंग करना है। तो किसी भी आपके मान लीजिए यहाँ पे ये है, अगर कोई भी ये इक्वल टू यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये जो इसका ये आपके सर्कल है, इसका सेंटर तो है 0 0 और इसकी जो रेडियस है वो आपके 2 है। तो यहाँ पे z को हम लिखेंगे 2 e की पावर आयटा थीटा लिखेंगे। जब भी सर्कल हो तो उसको इस प्रकार लिखेंगे, अगर z इक्वल टू 4 हो तो z इक्वल टू यहाँ पे 4 e की पावर आयटा थीटा हो जाएगा। और अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो यहाँ पे z माइनस ए मोड ऑफ r है, तो इसको हम लिखेंगे z माइनस आर ए इक्वल टू आर ई की पावर आयटा थीटा। तो z इक्वल टू ए प्लस आर ए की पावर आयटा थीटा हो जाएगा। तो अपना जो z फंक्शन बनेगा वो बनेगा आपकी यहाँ पे z माइनस ए इक्वल टू आर है, तो z माइनस ए इक्वल टू आर ई की पावर आयटा थीटा बन गया। तो z इक्वल टू ए प्लस आर ई की पावर आयटा थीटा बन गया। और यहाँ पे dz की बात करेंगे तो ये तो आपके हो जाएगा, हाँ a तो कांस्टेंट है 0, r का r रहेगा और e की पावर आयटा थीटा आयटा d थीटा रहेगा। अब अगर हम लिमिट की बात करते हैं, क्योंकि ये सर्कल है, जो सर्कल की लिमिट आपके बनेगी वो 0 से, अगर ये सर्कल की लिमिट की बात करते हैं पूरा सर्कल, तो यहाँ 0 से 2 पाई बनता है लिमिट थीटा में। तो इसका जो ये इंटीग्रेशन रहेगा वो l dz अपॉन z माइनस ए वो आ जाएगा लिमिट 0 से 2 पाई। और यहाँ पे dz की जगह हम रखेंगे आयटा r ई की पावर आयटा थीटा d थीटा अपॉन यहाँ z माइनस आर है, तो z माइनस आर यहाँ पे r e की पावर आयटा थीटा है, जिससे ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया था, आयटा तो बाहर आ जाएगा और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा अब ये 0 से 2 पाई होगा। अब इसमें अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 पाई आयटा आएगा, लोअर लिमिट में 0, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड जो ये भी अलोंग है सर्कल करना है आपके इंटीग्रेशन, यहाँ पे l z+2/2 dz वेयर l इज ए सेमी सर्कल। अब यहाँ पे z आपको यहाँ पे दे रखा है z इक्वल टू 2 e की पावर आयटा t और t के है जो 0 से t। वैसे भी सेमी सर्कल की बात करेंगे तो ये सेमी सर्कल होता है, यहाँ सेंटर होता है, तो यहाँ से इसकी लिमिट स्टार्ट होती है, तो ये 0 से पाई इसकी लिमिट बनती है 0 से पाई। तो ये तो t यहाँ पे दे रखा है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अगर सेमी सर्कल कहते नहीं देता तो भी हम 0 से पाई लेते लिमिट। और यहाँ पे ये है कि z आपको दे रखा है 2
क्योंकि इसकी रेडियस का हमें पता नहीं था, तो रेडियस इसने यहाँ से दे रखा है 2e⁻ आइटा टी। अब थीटा भी ले सकते हैं आप, मगर टी दे रखा है तो टी लेंगे। बाकी ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपकी z+2 अपॉन z dz। यहाँ पे जब हम z तो dz हो जाएगा आपकी 2e⁻ आइटा टी और आइटा dt आएगा। तो यहाँ पे z की जगह तो रखेंगे z तो हो गया आपकी 2e⁻ आइटा टी और प्लस यहाँ पे 2 अपॉन z की जगह 2e⁻ आइटा टी, dz की जगह 2e⁻ आइटा टी आइटा dt आएगा। और लिमिट हो गई 0 से पाई, ये लिमिट 0 से पाई हो गई। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकती है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गए और यहाँ से 2 आइटा से ये कैंसिल आउट हो गया। तो यह आइटा और 2 कॉमन, अगर मैं यहाँ से तो 2 कॉमन ले लिया और ये आइटा बाहर आ गया, तो ये 0 से पाई यहाँ बच गया आपके e⁻ आइटा टी प्लस 1 और यहाँ पे बचा आपके dt। हाँ यहाँ dt बचा, यहाँ पर z था वो रख दिया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया तो ये dt बचा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आया 2 आइटा, ये हो जाएगा आपके e⁻ आइटा टी का, तो आइटा टी अपॉन आइटा आ जाएगा और लिमिट 0 से पाई, और इसका तो हो जाएगा आपकी प्लस का टी, ये 0 से पाई। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा 2 आइटा और यहाँ पे बन जाएगा, अगर मैं पाई अप्लाई करूँ तो e⁻ आइटा पाई अपॉन ये आइटा और प्लस यहाँ पे पाई। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का e⁻ टी 0, e⁻0 यानी 1, e⁻0 यानी 1 अपॉन आइटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने अपर लिमिट अप्लाई की और लोअर लिमिट अप्लाई की। आपके e⁻ आइटा थीटा, क्योंकि हम जानते हैं e⁻ आइटा पाई होता है वो कॉस पाई माइनस प्लस का आइटा साइन पाई होता है, तो साइन पाई का मान तो होता है 0 और इसका हो जाएगा -1। तो इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी 2 आइटा, ये आ गया -1 अपॉन आइटा प्लस पाई और माइनस के 1 अपॉन आइटा। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो वो आ जाएगा आइटा, तो एलसीएम आ जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ये तो आपकी 2 आइटा है और मैंने यहाँ से आइटा एलसीएम लिया तो यहाँ पे बच गया -1 प्लस का पाई आइटा और यहाँ पे माइनस का 1। तो कुल मिला के आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर ये 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई आइटा और माइनस के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये आपका आंसर आ जाएगा।